तो देखिए ये वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें देखिए हम देखने वाले हैं इसमें नेक्स्ट जो कि है 14 नंबर में है फ्रॉम। प्रीपोजिशन का क्या नाम है? फ्रॉम। अब इस फ्रॉम का मतलब क्या होता है? तो फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है? से। लेकिन से और भी चीज से मतलब होता है, लेकिन इस फ्रॉम का यूज कब करेंगे? तो इसमें कंडीशन क्या है? तो देखिए कंडीशन ये है कि इसमें वे स्थान से अलग होने का भाव को बताता है। अलग होने का भाव होगा, ठीक है। यानी कि जैसे पटना से दिल्ली जा रहा है, तो पटना से गाड़ी में बैठेगा, दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पटना में था तो पटना से अलग होकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में फिर इसके बाद समय का भाव होगा। क्या होगा? समय का भाव, ठीक। स्रोत, स्रोत मतलब वही कोई साधन, तो स्रोत का भाव होगा। तो ये सब कंडीशन में अगर से का यूज किया गया हो तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखते हैं एक लिखते हैं इसमें ही हैज कम फ्रॉम पटना। तो वह पटना से आया है। वह पटना से आया है। तो इस कंडीशन में पटना से अलग हो रहा है ना, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किए हैं। समय का भाव अगर बात करते हैं तो इसमें देखो जैसे लिखते हैं ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ठीक। यानी कि वह जन्म से अंधा है। तो इसमें अंधा था, वह जन्म से अंधा था। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? कंडीशन में ये हो रहा है कि समय का बात यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। वह कब से अंधा है? तो जन्म से ही अंधा है। तो इस कंडीशन में से के लिए हमने इसमें फ्रॉम का यूज किया है। अगर हम स्रोत का बात करते हैं, स्रोत के लिए यानी कि अब स्रोत में किसी का माध्यम रहेगा, तो देखिए जैसे लिखते हैं वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। हमने क्या लिखा? वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो इसमें देखिए ये जो है हम लोग दूध से दही बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए साधन यानी स्रोत का यूज किया गया। किस चीज से? तो दूध से दही बनाया गया, तो स्रोत यहाँ पे यूज किया गया। तो इस कंडीशन में जो से है उसके लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज हमने किया है, ठीक। तो इस तरह से जब से शब्द आए और उससे स्थान से अलग होने का भाव रहेगा, समय का भाव रहेगा या स्रोत का भाव रहेगा, तो इस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इन। अब ये इनका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है में, ठीक। लेकिन ये सभी जगह पर में के लिए हम इन का यूज नहीं करते हैं। तो अब हम इसका ना यूज कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए नहीं, कंडीशन इसका क्या है ये देखते हैं। तो इसमें होता है बड़े स्थान, ठीक है। बड़े स्थान का भाव का मतलब ये जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, यानी कि बड़ा स्थान कोई, ठीक। उसके लिए हम इनका यूज करेंगे में के लिए। समय के बारे में बात किया जाए तो इस कंडीशन में में के लिए प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे। स्थिरता की बात हो, ठीक है, लेकिन स्थिरता में भी ना इसमें कंडीशन ये रहेगा कि के भीतर के भाव से, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज किसी के भीतर है तो उस कंडीशन में अगर स्थिरता की बात हो रहा है तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे में के लिए, ठीक। किसी भी तरह के पोशाक के लिए बात किया जाएगा तब हम, या किसी भी तरह का अगर पेशा के लिए जैसे कोई नौकरी काम होता है, इन सब की बात किया जाए तो इस कंडीशन में जो है में के लिए प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल में लिखते हैं इसमें जैसे सबसे पहले ही लिव्स इन इंडिया। ही लिव्स इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे इंडिया भारत ये बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे वह भारत में रहता है, तो यहाँ पे देखिए में के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज किए हैं ना। उसी तरह से समय की बात अगर करते हैं तो जैसे लिखते हैं आई प्ले इन द मॉर्निंग। तो आई प्ले इन द मॉर्निंग में देखो यहाँ पर ये समय का बात हो रहा है, तो मैं सुबह में खेलता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इन है में, इसके लिए हमने में के लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो ये क्या यहाँ पे दिखा रहा है? समय को दिखा रहा है। अगर पोशाक की बात करते हैं तो इसमें जैसे लिखते हैं ही वाज, सॉरी ही कैसे हो जाएगा? सी होगा ना, लड़की के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। वह साड़ी में थी, तो ही सॉरी सी वाज इन साड़ी। तो इसमें देखिए वह साड़ी में थी,
यानी उसके पोशाक की बात हो रहा है, तो इस कंडीशन में मे के लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से यूज करना है हमें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इनटू। अब ये इनटू प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी में होता है, लेकिन अलग कंडीशन के साथ ये यूज होता है। तो कैसे? तो देखिए, जब भी कोई चीज बाहर रहेगा, ठीक है, बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव रहेगा, ठीक है, बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव रहेगा तब, या फिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव रहेगा, ठीक है, दूसरी वस्तु में बदलने का भाव रहेगा। तो ये सब कंडीशन में क्या होता है, मे के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कुआं में मेढक गिर गया, तो देखिए बाहर में मेढक था, कुआं में गिरा, इस कंडीशन में पानी भाप में बदल गई, तो इसमें पहले पानी था, बाद में भाप बन गया, तो इस कंडीशन में मे के लिए हम इनटू का यूज करेंगे। चलिए थोड़ा एग्जांपल भी लिख ही देते हैं। तो अब इसमें हम लिखते हैं जैसे ही फेल इनटू द रिवर, ठीक है, ही फेल इनटू द रिवर। तो इसमें देखिए बाहर से अंदर गया है, यानी कि पहले बाहर था, बाद में नदी में गिर गया है, तो इस कंडीशन में मे के लिए हमने इनटू का यूज किया है। ठीक, इसी तरह से अगर हम लिखते हैं हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, ठीक है, हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। तो इसमें देखिए यहाँ पे पानी से भाप में बदल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदल रहा है, तो इसके वजह से मे के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज किए। ठीक है, तो इसी तरह से इनटू का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला है इसमें ऑफ। क्या है? ओ एफ, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? तो ऑफ का मतलब होता है का, के या फिर की। ठीक, ऑफ का मतलब होता है का, के, की। लेकिन ये किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं? तो कंडीशन ये है कि ये किसी भी तरह का संबंध को बताएगा, या फिर अधिकार को बताएगा, या माप या तौल को बताएगा। ठीक है, जैसे होता है ना, कोई मटेरियल नाउन रहता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे 1 लीटर दूध, 5 किलो चावल, इस तरह से। ठीक, किसी भी तरह से अंश के बारे में बात कर रहा होगा, किसी भी चीज के होने के कारण के बारे में बताएगा, तो इस कंडीशन में का, के, की अगर ये है, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें जैसे आप लिखते हो ही बाउट ए किलो ऑफ शुगर। ठीक, तो इसमें देखिए वह, यानी कि उसने 1 किलो चीनी खरीदी, तो इसमें देखिए 1 किलो क्या खरीदा? चीनी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑफ का यूज किया गया है प्रीपोजिशन के लिए। अब एक चीज और देखिएगा, हर एक जगह आपको ना कहा के की नजर नहीं आएगा, कहीं कहीं पर छिपा भी रहेगा। जैसे देखिए इसमें उसने 1 किलो चीनी खरीदी, तो चीनी खरीदी, इसमें तो काके की है नहीं, लेकिन कंडीशन है 1 किलो है, लेकिन किस चीज का 1 किलो है? तो चीनी का 1 किलो है, तो का छिपा हुआ है, तो इसके लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किए हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना था, समझना पड़ेगा कि ऑफ का यूज कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, हर एक जगह आपको काके की नजर नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम एक और चीज लिखते हैं, जैसे कोई कारण से होता है, ठीक है, तो हम एक लिखते हैं ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह हैजा के कारण मरा। तो इसमें देखिए कारण दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वह हैजा से मरा, तो इसमें फ्रॉम यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कारण के लिए बात कर रहा है। ठीक है, वह हैजा से मरा जब ये होता है तो फ्रॉम डाइड फ्रॉम कोलेरा होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे बता रहा है इस तरह से वह हैजा के कारण मरा, तो के कारण के लिए हमने यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किए। ठीक, इसी तरह से किसी चीज से अंश के बारे में जैसे बात करते हैं, तो आप इसमें लिखते हो दिस इज मेड ऑफ वुड। ठीक, यानी कि यह लकड़ी का बना है, यह लकड़ी का बना है। तो इसमें देखिए अंश के रूप में यहाँ पे बात हो रहा है, कोई भी चीज बना है तो उसमें किस चीज का अंश है? लकड़ी का। तो इस कंडीशन में हमने प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ओ डबल एफ ऑफ। तो अब यहाँ पे देखिए ओ डबल एफ ऑफ, इसका मतलब होता है से।
इसका हिंदी क्या होता है, से। लेकिन किस कंडीशन में यूज किया जाएगा, तो देखिए स्थान से अलग होने का भाव रहेगा, स्थान से अलग होने का भाव रहेगा। लेकिन किस कंडीशन में, क्योंकि देखिए फ्रॉम में से होता है, उसमें भी स्थान से अलग होने की बात होता है, लेकिन स्थान से दूर जाने का बात क्या था उस कंडीशन में, जैसे कि पटना से, दिल्ली से, इस तरह से। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है, बल्कि कोई चीज है उससे दूर होने की बात कर रहा है। जैसे चाकू है तो उससे दूर रहो, स्थान की बात करेगा। बाइक से गिर गया तो पहले बाइक पर था, बाद में गिर गया है तो बाइक से डिस्टेंस बढ़ा है बाद में। तो इस कंडीशन में से के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे साफ साफ है, अरे क्या लिख रहे हैं, KEEP, कीप ऑफ द नाइफ। ठीक है, कीप ऑफ द नाइफ। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, चाकू से दूर रहो, तो इसके लिए ऑफ का यूज किया गया है। उसी तरीके से ही फेल ऑफ द बाइक, यानी पहले बाइक पर था बाद में गिर गया, तो इस कंडीशन में बाइक से गिर गया ना, इस कंडीशन में हमने प्रीपोजिशन के लिए ऑफ का यूज किया है। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन किस कंडीशन में यूज किया जाएगा, तो इसके लिए देखते हैं क्या है। तो ये स्थान का भाव कराएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा क्या, तो ये व्यक्ति या वस्तु से सटा हुआ होगा। ठीक है, सटा हुआ रहेगा, लेकिन कंडीशन रहेगा कि वो स्थान का भाव हो। ठीक है, स्थान का भाव व्यक्त होता रहेगा, उस कंडीशन में व्यक्ति या वस्तु से सटा हुआ रहेगा, तो पर के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। या फिर ऑन का मतलब को के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन यहीं पे भाव किस चीज का व्यक्त होना चाहिए, तो समय का भाव व्यक्त होना चाहिए, समय का भाव व्यक्त होना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी पर के लिए नहीं, को के लिए ऑन का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा कुछ। आप इसमें लिखते हो एग्जाम्पल के लिए PUT, पुट द बुक ऑन द टेबल। इसमें देखिए किताब पर टेबल रखा है, स्थान की बात हो रहा है, लेकिन वो सटा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया है। उसी तरीके से हम इसमें लिखते हैं ही केम ऑन मंडे। तो इसमें देखिए ये क्या है, वह सोमवार को आया है। ठीक है, वह सोमवार को आया। तो इसमें देखिए यहाँ पर को के लिए हमने ऑन का यूज किया है। कंडीशन ये है कि को जो है वो समय के लिए बात हो रहा है, यानी समय ये है सोमवार। ठीक है, इसलिए फिर इसलिए अगर हम इसमें लिखते हैं दे, तो देखिए अगला एग्जांपल क्या था, दे वेंट ऑन, सॉरी क्या लिख रहे हैं, 10th अप्रैल, यानी कि वे 10 अप्रैल को आए। दे वेंट ऑन 10th अप्रैल, मतलब कि वे 10 अप्रैल को गए। तो इस तरीके से को के लिए हमने इसमें ऑन का यूज किया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो को है ये समय के संदर्भ में यूज हो रहा है, तो इसके लिए हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर किया है। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। ठीक है, तो वो है अब ओवर। कौन सा प्रीपोजिशन है, ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है के ऊपर। ठीक है, क्या होता है, के ऊपर। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, तो कंडीशन ये रहेगा कि ये सटा या फिर छूता हुआ, यानी कि टच हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि सटा हुआ नहीं रहेगा। फिर इसके बाद इसका एक और मतलब होता है से ऊपर या फिर अधिक। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं जैसे ही इज ओवर 60, क्या, तो 60, ही इज ओवर 60, मतलब ये हुआ कि वे 60 से ऊपर हैं। तो यहाँ पर 60 से अधिक भी हो सकता है या से ऊपर हो सकता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ओवर का यूज किया गया है। ठीक, अब इसी तरह से हम अगर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर इसमें लिखते हैं देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, क्या है, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। तो इसमें देखिए नदी के ऊपर ब्रिज है, मतलब वही हुआ ना, नदी के ऊपर ब्रिज है या पुल है। तो इसमें क्या है, तो ये जो ब्रिज है, तो क्या ये ब्रिज नदी में सटा है, नहीं, उससे हटा हुआ, लेकिन उसके ऊपर है। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे ओवर का यूज किया है। ठीक, तो इस तरह से के ऊपर या से ऊपर या अधिक के लिए हम क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। लेकिन के ऊपर में
कंडीशन ये रहेगा कि वो सटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है सिंस। अब ये सिंस प्रीपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सबसे पहले तो से होता है। सिंस का मतलब क्या हुआ? से। लेकिन ये से किस लिए यूज होगा तब लगेगा सिंस? तो अगर उसमें वो पॉइंट ऑफ टाइम बताए, क्या दिखाए? पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। तो पॉइंट टाइम का तो पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे, इस तरह से। लेकिन उससे पहले के बारे में बात की जाए तो इस कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे। तो जैसे देखिए इसमें हम लिखते हैं ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे। तो इसमें क्या हुआ? तो इसमें इसका मतलब होता है कि वह सोमवार से अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित है, यानी कि वो सोमवार से अनुपस्थित है। इस कंडीशन में बात हो रहा है, यानी जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बात कर रहे हैं अपने मतलब समय मतलब काम होने के बाद नहीं बोल रहे, मतलब काम होने के बाद बोल रहे हैं कि पहले से ऐसा है उसके बारे में। जैसे कि हम ना बुधवार को बातचीत कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वह सोमवार से अनुपस्थित है, तो हम बोल कब रहे हैं? बुधवार को, लेकिन काम कब हुआ है? पहले। तो वही चीज है, पॉइंट ऑफ टाइम तो दिखाएगा, लेकिन जब हम कर रहे होंगे ना उससे पहले के बारे में बात करेगा। तो उस कंडीशन में अगर से का यूज किया गया है तो उसमें हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे से के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? तो अगला है इसमें टू। अब टू का मतलब क्या होता है? तो टू मीन्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। टू का अर्थ होता है की ओर। ठीक है, जैसे होता है ना गो टू स्कूल, यानी स्कूल की ओर जा रहा है। ठीक है, गो टू स्कूल, स्कूल की तरफ जाने के बारे में बात होता है, तो उस तरह से। तो टू का मतलब होता है की ओर, या फिर होता है बाकी। और ये जो बाकी है पैसा वैसा नहीं बल्कि समय का भाव बताएगा, जैसे 2 घंटा बाकी है, इस तरह से। ठीक, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है? टू का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन के लिए। अब एग्जाम्पल के लिखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या लिखे? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर देखिए जा रहा है किस तरफ? स्कूल के तरफ। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये टू क्या हो गया? ये हो गया प्रीपोजिशन। उसी तरीके से अगर हम समय के बारे में बात करते हैं, लिखते हैं हम इट इज 10 to 5, यानी कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। ये मत बोलना कि इसमें समय यानी कि टाइम कहाँ लिखा हुआ है, नहीं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इस तरह से घड़ी के मामले में ना हमेशा ओ क्लॉक या टाइम नहीं लगता है, इस तरह से भी लिखाता है। तो इट इज 10 to 5, यानी कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? समय को दिखा रहा है, बाकी समय के मामले में है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो है इसमें टुवार्ड। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, लेकिन कंडीशन अलग है इसमें, क्योंकि टू का मतलब ही की ओर आता है और टुवार्ड्स का मतलब ही की ओर होता है। लेकिन टू वाला में होता है कि जा रहा है, जाने के मामले में। टुवार्ड्स मतलब आ रहा है, आने के मामले में। तो इसमें होता है ही इज कमिंग टुवार्ड्स द हाउस, मतलब कि वह घर की ओर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? टुवार्ड्स यूज करते हैं की ओर के लिए। ठीक, अब इसके बाद है अंडर। तो अंडर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि नीचे या फिर से कम। तो कैसे होता है? कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है, जैसे पहले तो किसी चीज के नीचे रखा रहेगा, इस तरह के बारे में बात होगा, या किसी चीज के नीचे घुसा रहेगा, इस तरह की बात होगा। तो देखिए इसमें लिखते हैं द कैट वाज अंडर द टेबल। द कैट वाज अंडर द टेबल। तो इसमें देखिए यहाँ पर बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे था। तो इस कंडीशन में के नीचे के लिए हमने अंडर का यूज किया है। ठीक, अब इसके बाद है से कम। तो से कम के लिए एज के बारे में बात कर लेते हैं। ही इज अंडर 16, यानी कि 16 के नीचे। किसी के उम्र के बारे में बात हो रहा है, वह 16 से कम है, वह 16 से कम है। तो इस कंडीशन में से कम के मामले में हमने अंडर का यूज किया है। तो इस तरह से अंडर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है से नीचे के लिए, सॉरी के नीचे के लिए
या फिर से कम के लिए। अब इसके बाद है विथ। विथ का मतलब होता है के साथ या फिर से द्वारा। तो इसमें देखिए के साथ या से द्वारा के लिए कैसे बनता है सेंटेंस में, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो अपने दोस्त के साथ खेलते रहते हैं, तो इसमें क्या अपने दोस्त के साथ में ना खेल रहे हैं, तो इस वाले कंडीशन के लिए हम विथ का यूज करते हैं। जैसे इसमें लिखते हैं ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड, ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड। तो इसमें देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है, तो इसमें के साथ के लिए हमने विथ का यूज किया है। उसी तरीके से अगर आप इसमें लिखते हो आई राइट विद ए पेन, तो इसमें आई राइट विद अ पेन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं कलम से, वही हुआ है कलम से या कलम से द्वारा भी बोल सकते हैं, जिसका यूज करके हम कोई काम कर रहे हैं, तो वह मतलब मैं कलम से लिखता हूँ। तो इसमें यहाँ पर विथ से के लिए यूज किया गया है, लेकिन कंडीशन यह कि उसके द्वारा काम हो रहा है, नहीं से द्वारा। हाँ, मैं कलम से द्वारा लिखता हूँ। तो इस तरह से इस सेंस में से द्वारा के सेंस में हमने विथ प्रीपोजिशन का यूज किया है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, ही वाज विद ए बैग, ठीक। तो इसमें क्या है, वह बैग के साथ था, तो के साथ के लिए हमने विद प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो इस तरह से के साथ के लिए या से द्वारा के लिए जब किसी के द्वारा किसी से हेल्प लेकर उससे उसके साथ में काम करते हैं ना, तो उस वाले कंडीशन में हम विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं विद इन। विद इन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है के अंदर। कोई काम करते हैं ना और उस समय के अंदर होता है, उस कंडीशन में समय के अंदर के बारे में बात होता है, ये नहीं कि घर के अंदर, उस कंडीशन में नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे लिखते हैं हम इसमें ही विल कम विद इन एन आवर, ठीक है। ही विल कम विद इन एन आवर, तो इसमें क्या है, तो इसमें ये है कि वह एक घंटे, क्या है, वह एक घंटे के अंदर आएगा, ठीक है। फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, फ्यूचर टेंस के हिसाब से, लेकिन है ना वह एक घंटे के अंदर आएगा, यानी समय के अंदर के बारे में बात हो रहा है। तो इस तरह के अंदर के लिए हम प्रीपोजिशन में विद इन का यूज करते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विदाउट। विदाउट का हिंदी होता है, मतलब विदाउट का मतलब मीनिंग होता है कि बिना। अब किस तरह से यूज किया जाता है, तो जैसे देखिए लिखते हैं द पेन इज विदाउट ए नीव, यानी कि कलम बिना नीव की है। तो यहाँ पर देखिए बिना नीव का कलम है, यानी के बिना के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर बिना यानी नींव उसका नहीं है, इस कंडीशन में यूज किया गया है। तो कलम बिना नींव की है, तो इसलिए यहाँ पर नींव के लिए मतलब के बिना के लिए हम विदाउट प्रीपोजिशन का यूज किए, ठीक, के बिना के सेंस में। अब एग्जांपल के लिए फिर से लिखते हैं, जैसे हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, कलम के बिना लिख नहीं सकते हैं। इस कंडीशन में जब के बिना के सेंस हो तो उसमें हम विदाउट का यूज करते हैं। तो इसमें हम अगला एग्जांपल लेते हैं, वी कांट लाइव विदाउट फूड, ऑक्सीजन या एयर, कुछ भी लिख दो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम लोग भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो इसमें यहाँ पर के बिना के लिए इसमें भी विदाउट का यूज किया गया है। तो बस इस तरीके से जितने भी प्रीपोजिशन है ना उसके बारे में लगभग हम बात कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल, उसके मीनिंग को हम देख चुके हैं, और ये वीडियो का पार्ट 2 था। मुझे उम्मीद है कि इसके पिछले वाले पार्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और ये जितने भी प्रीपोजिशन है ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद स्पेशल फॉर्म भी कुछ होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। हो सकता है इसके बाद ही मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी मन में किसी भी तरह का मन में डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम उसको रिप्लाई देकर आपको या आपके उस डाउट को क्लियर कर सके। बाकी आप चैनल पर पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो इसका अगला पार्ट है उस वीडियो को आप मिस ना कर सको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करना, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए जानकारी कि हाँ वीडियो आ चुका है,
चलो पढ़ ले, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।